मैं ना वेदों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में। एक वेद में संगीत की बहुत बात हुई, सामवेद। सामवेद। जो रिसर्चर आई थी रूपा पाटी, मैंने उनसे पूछा कि अगर वेदों में इंसानियत की सारी फिलॉसफी, सारे विज्ञान छिपे हुए हैं, तो इसका ये मतलब कि ब्रह्मांड में 1/4, एक चौथाई सिर्फ संगीत के बारे में है? संगीत का बहुत बड़ा महत्व है भगवान से कनेक्ट होने में। आप देखिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा गाया भी मीरा ने और नाची भी। तुलसीदास जी ने गायन ही गायन की बात की है। पूरे रामचरितमानस की आरती गावत संतत शंभु भवानी, गावत वेद पुराण अष्टदश। वेद पुराण भी गाते हैं। जी। जब भगवान का अवतार होता है तो किन्नर देव पितृ गंधर्व वेद सब गाते हैं। संगीत की वजह से मन में क्या बदलता? संगीत का बहुत बड़ा इफेक्ट है। रागों का भी अपना अपना फलश्रुति दिया है। भैरवी विश्राम देने के लिए। यमन रागों का राजा है। शौर्य का काम करना तो मालकोस राग है। रागों को जय जयवंती ध्यान समाधि के लिए। ऐसे रागों का अपना अपना फल है। आप संगीत का महत्व जब तानसेन गाता जी। तो दीपक राग गाया दीप जल गए। आपने कभी ट्राई किया ये? नहीं नहीं, मैं तो इतना ही ट्राई कर लेता हूं कि मेरी आंख से आंसू बह जाए। हम तो उसने वर्षा हो गई। पंडित जसराज जी का एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं। वो बोलते कि पता नहीं किसका नाम ले रहे थे कि मेरे गुरुजी ने ऐसा सुर लगाया छत फट गई। ऐसा सुर लगाना मतलब क्या? उसका मन, उसका अर्थ है सच्चा स्वर लग जाए। कभी कभी किसी वादक की साज की तार टूट जाती है तो उसके पीछे वादक लोग कहते हैं कि भाई स्वर भी अपने आप में उसको झेल नहीं पाया सच्चे सुर को। संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। ये पूरा मनुष्य का साधो यह तन तान तबूरे को, खेचत तार मरोड़त खूंटी तो निकसत राग हजूरे को, साधो यह तन तान तबूरे को। ये पूरा शरीर चलता फिरता संगीत है। नाक से भी आवाज आ रही है, मुख से भी आवाज आ रही है। पूरा संगीतमय शरीर है, देव देवालय है। मान लो आपके सामने किसी ने सामवेद रखी, आप क्या रहस्य जानना चाहोगे? मैं सामवेद, मैं मेरा तो मानना ये है कि मैं तो सार वाला व्यक्ति हूँ। जैसे निगमागम सम्मतम यद, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सब वेदों का सार कहा है। जी जी। एक सेब की दुकान वहाँ है, एक केले की दुकान वहाँ है, एक अंगूर की दुकान वहाँ है, और एक दुकान ऐसी इसमें सेब भी है, केला भी है, अंगूर भी है और जी अनार भी। कहाँ जाना जी पसंद जी, करेंगे? उस एक दुकान में। तो ये है। हम्म। अभी हमने अभियान शुरू किया, द्वारे द्वारे राम नाम। एक ये बनाई हमने, अभी है, आज आपके यहाँ भी लिख के जाएंगे राम नाम। मेरा मानना ये है, जिसके घर के बाहर राम लिखा हो वहाँ हनुमान जी उसको भगवान का घर समझ लेते हैं। जब हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं तो हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए। आप कहेंगे क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी डिप्रेशन में आ गए। पूरी लंका नगरी में हनुमान जी सीता जी को खोज रहे हैं, और जब सीता जी नहीं दिखाई दी तो हनुमान जी रावण के महल में घुस गए। रावण की पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी। मंद उदर वाली, पतले पेट वाली। वो व्यक्ति सुंदर माना जाता है जो कमर पतली पतली हो, कि भाई टेक्चर ठीक हो। मोटा था ये आदमी सुंदरता की गणना में कम आता है। इतनी सुंदर स्त्री से रावण विवाह करके लाया और वो सोई है, और रावण सो रहा खराटे मार मार के। हनुमान जी ने बेडरूम में देखा, नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं हो सकती। इतनी सुंदर मेरी माँ हो सकती है, लेकिन रावण के साथ ऐसे इतनी आसानी से नहीं सो सकती। हनुमान जी उस महल से बाहर आ गए और डिप्रेशन में आ गए कि हनुमान तेरे जीवन को धिक्कार है। तुझे श्री राम के कार्य के लिए, सीता जी की खोज के लिए निकला और तू सीता जी को ढूंढ नहीं पाया। मैं या तो आत्महत्या कर लूंगा। कौन कह रहे हैं? हनुमान जी। या फिर पूरी लंका में ही अपने प्राण त्याग दूंगा, कभी श्री राम के पास नहीं जाऊंगा लौटकर। लेकिन फर्क क्या है? हम लोग भी डिप्रेशन में आते हैं, हनुमान जी भी आ गए। फर्क क्या था? हम डिप्रेशन में आ जाए तो ऐसे बैठ जाते हैं,
हनुमान जी बैठे वीरासन में, यानी कि घुटनों के बल, जान टेक कभी भूमि न गिरा। लेकिन हनुमान जी ने कहा, हनुमान एक प्रयत्न और करते हैं, और बैठे बैठे एक छलांग लगाई, जय श्री राम। तुरंत हनुमान जी को तुलसी का पौधा दिखाई दिया। जब हम जिंदगी में सब एफर्ट करने बंद कर देते हैं, हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब मैं मरा, अब मेरे सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तब भी एक सॉल्यूशन छुपा होता है। और जैसे हनुमान जी ने तुलसी का पौधा देखा, हनुमान जी समझ गए, वाह, कोई भगवान का भक्त रहता है। इतने में राम जी के धनुष बाणों के चिन्ह देखे, हनुमान जी समझ गए, वाह, लगता पक्का ही भगवान का भक्त रहता है। लेकिन नहीं, मन में उतर्क करे कभी लागा, कहीं ऐसा ना रावण ने कोई माया कर रखी है। इतने में एक आवाज आई सुबह सुबह, राम 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 राम, भोर में राम राम। ऊपर खड़े हनुमान जी ने कहा, पहाड़ में जाए दुनियादारी, तुलसी का पौधा नकली हो सकता है, राम जी के धनुष बाण नकली हो सकते हैं, लेकिन जागते ही कोई बंदा अकेले में राम बोल रहा है तो वो कभी नकली नहीं हो सकता। एकांत में की हुई एक्टिविटी कभी झूठी नहीं होती, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो गंदी हो, वो सत्य होती है। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हमने ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया ये, द्वार द्वार पर राम नाम लिखना। मेरा मानना यह है, द्वारे द्वारे राम नाम। और अब मैं लोगों के घर जाता हूं तो लोग, जितने भक्त लोग हैं, सब कहते हैं, महाराज जी पहले हमारे द्वार पर भी राम लिख दो। वो राम लिखा है, मैं कहता हूं अगर आपकी नेम प्लेट पे लिखा है वर्मा निवास, शर्मा निवास, तो वो शर्मा जी का घर है। अगर उसके ऊपर छोटा सा मेंशन है राम या कृष्ण या महादेव या माँ भगवती दुर्गा या जय गणेश, तो वो घर भगवान का है। और जो घर भगवान का है, उसके राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा। तो आज आपके यहाँ भी लिख कर जाएंगे। Thank you.